राधे राधे एवरीवन। आज इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करेंगे। ये एकादशी 26 नवंबर 2024 को है। उस दिन हमें व्रत रखना है। इसकी पूजा विधि क्या है, किस तरह से हमें पूजा करनी है और कथा क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी पूजा विधि, किस तरह से हमें दिन की शुरुआत करनी है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमें इसमें व्रत रखना होता है तो सबसे पहले हमें भगवान जी को स्नान कराना है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाएं। उठने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप स्नान कराइए। आपके पास अगर पीतल के विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनको भी आप स्नान कराइए। और ये मैं गोपी चंदन से भगवान को स्नान करा रही हूँ। गंगा जल का यूज़ करें। गंगा जल, जल और गोपी चंदन, आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। इसके बाद भगवान को आप स्वच्छ पीले वस्त्र पहनाएं। पीले वस्त्र आज के दिन बहुत ही शुभ होते हैं, तो पीले वस्त्रों से भगवान को श्रृंगार करें उनका अच्छे से। और इसके बाद उनको पीले चंदन से टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद भगवान को हम आसन पे बिठा देंगे। आज के दिन पीली चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। पीली चीज़ भगवान को सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। आपके पास भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की कोई भी फ़ोटो हो, वो भी आप ज़रूर लगा लें, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में लक्ष्मी माता की भी पूजा बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी होती है। तो भगवान विष्णु के साथ उनको भी आप विराजमान करें। थोड़े से गेहूं से आसन दे देंगे और भगवान गणपति जी की स्थापना करेंगे। और चावल यानी कि अक्षत का इस्तेमाल आप एकादशी के व्रत में ना करें। इसी के पास ही हम थोड़े से गेहूं के दाने और रखेंगे और इसके ऊपर हम दीप रख देंगे। जो दिया है वो हम घी का जलाएंगे और दीप को हम जला देंगे। ये जो एकादशी की मैं आपको पूजा विधि दिखा रही हूँ, बहुत ही सरल है, कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। इसके बाद भगवान को हम जल और प्रसाद जो हम भोग में लगा रहे हैं वो अर्पित करेंगे और भगवान को थोड़े से बतासे का भोग भी हम लगा देंगे। इसके बाद हम भगवान को पीले फूल अर्पित करेंगे। पीले फूल का इस्तेमाल एकादशी में आप करिए, बहुत ही शुभ होता है। भगवान पीली चीज़ों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पीले फूल चढ़ा देने हैं। गणपति जी को भी हम फूल समर्पित करेंगे। तुलसी पत्र समर्पित कर देंगे। तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी अगर आपके पास हो तो वो भी आप भगवान को समर्पित करें और भगवान को धूप दिखाएंगे। इसके अलावा आप और अगर थोड़ा सा और इस पूजा को बड़ा करना चाहते हैं तो आप फल समर्पित कर सकते हैं भगवान को। आप वस्त्र समर्पित करिए। आप और भी अच्छे से बड़ी तरह से पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये पूजा बहुत ही सिंपल और सरल है। हर एकादशी को हम ये पूजा इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा 10-20 रुपये ज़रूर भगवान को चढ़ा दें। जो भी कुछ भूल चूक हो उसके लिए क्षमा मांग लें और इसके बाद दिया दिखाएं और आरती कर लें। तो इस तरह से ये जो पूजा विधि मैंने आपको दिखाई, ये बहुत ही सरल और उत्तम रहती है। पंचोपचार विधि से पूजा करना सबसे सरल होता है। सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ, उसके बाद तिलक लगाओ, भगवान को फूल समर्पित करो, जल समर्पित करो, उसके बाद धूप और दिया दिखाओ, प्रसाद अब अर्पित कर दो। तो ये बहुत ही सरलतम विधि होती है। इसके बाद हम कथा पढ़ेंगे उत्पन्ना एकादशी की। कथा पढ़ते समय हाथ में कुछ जरूर ले लें। थोड़े से गेहूं के दाने, एक पुष्प मैंने ले लिया है। उसके बाद हम कथा सुनेंगे और पढ़ेंगे। खाली हाथ कथा कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सभी देवता मृत्युलोक में इधर उधर फिर रहे हैं। शिव भगवान ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों में के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर
उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों से हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम सब चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीन डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम में चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को अग्गत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। तो दोस्तों, इस तरह से ये उत्पन्ना एकादशी की कथा संपन्न होती है। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। इसी तरह के पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।